गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो हम कर रहे हैं आज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का टॉपिक असिस्टिव डिवाइसेस इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटी की। अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से असिस्टिव डिवाइस हमें चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं और टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं फिर चाहिए। सो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असिस्टिव डिवाइस इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका कंसेप्ट क्या है? There are many different types of assistive devices, equipments and technology that can be used to help people with disability। कई तरह के डिवाइसेस हैं हमारे पास, कई तरह की इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करके लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको डिसेबिलिटी है। जिसमें से कुछ कॉमन अगर हम डिवाइसेस देखें तो फर्स्ट डिवाइस क्या हमारा मोबिलिटी डिवाइस। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट के लिए, जिन्हें मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है कोई भी, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हील चेयर, वॉकर्स और स्कूटर्स का यूज़ करके हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। दूसरा डिवाइस कौन से, दूसरा असिस्टिव डिवाइसेस कौन से आएंगे हमारे? कम्युनिकेशन डिवाइस। वे लोग जिन्हें कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, जैसे उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? स्पीच टू टेक्स्ट के, हमसे बोला नहीं जा रहा तो हम क्या टेक्स्ट करके मदद कर सकते हैं, या फिर हमें लिखना नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? बोल देंगे और वो अपने आप टाइप हो जाएगा। अगर हम विजुअल भी इम्पेयर्ड है तो हमें क्या बोलने की ज़रूरत है, वो अपने आप टेक्स्ट होकर आ जाएगा और हम सेंड कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेशन एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस AAC यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर डिवाइस को भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम दूसरों को समझा सके अपनी बात या खुद समझ सके। थर्ड इज़ विजुअल एड। तीसरा हम विजुअल एड्स भी यूज़ कर सकते हैं। विजुअल एड्स मान लो अगर किसी इंडिविजुअल को विजुअल इम्पेयरमेंट है देखने में, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए ब्रेनली डिस्प्लेज यूज़ करेंगे, स्क्रीन रीडर्स यूज़ करेंगे, लार्ज प्रिंट मटेरियल्स यूज़ करेंगे, कैप्शंस यूज़ करेंगे, कैप्शन तो विजुअली वो देख ही नहीं सकता, तो हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करेंगे ताकि वो सुन के समझ सके। तो ये क्या होगा हमारे विजुअल एड्स। नेक्स्ट इज हियरिंग्स एड्स। हियरिंग एड्स जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, जिन लोगों के लिए, उनके लिए हियरिंग एड्स होते हैं। जैसे उनके लिए हम हियरिंग एड हो गया, कान में डिवाइस रखना, कोकेलर इम्प्लीमेंट करवाना हो गया। ये क्या होगा? हियरिंग इम्पेयरमेंट लोगों के लिए होगा जिनके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एड्स। इसमें क्या होता है कि दिस डिवाइसेस हेल्प पीपल विद कॉग्निशन इम्पेयरमेंट, जिन्हें कॉग्निशन इम्पेयरमेंट होते हैं, चीज़ों को याद करने में दिक्कत होती है, तो ये डिवाइस उन लोगों की मदद करता है। जैसे कि मेमोरी एड्स या ऑर्गेनाइजर्स हो गए, उन्हें क्या अब याद करने की जरूरत। जैसे कि मैंने अभी देखा है कि ना वो आने लगे हमारे मेडिसिन के प्लेट्स आने लगे जिसमें क्या मेडिसिन रख देते हैं डे वाइज। तो इसमें क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं होती कि फर्स्ट बॉक्स निकालो हमने मेडिसिन ली, सेकंड ट्यूसडे वाले में हम निकालेंगे मेडिसिन लेंगे, तो डेली डे बाय डे नेक्स्ट खोलते जाओ और मेडिसिन अपनी लेते जाओ। जैसे वीकली वो फिल हो खत्म हो जाती है तो उसे संडे को बैठ के फिल कर दो। तो ये क्या होगा? हमारे मेमोरी एड्स या ऑर्गेनाइजर्स होगा जिनके थ्रू क्या हमारी मदद होने लगी चीज़ों को याद रखने में। तो अब कुछ कॉमन टाइप ऑफ असिस्टिव डिवाइस टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं कि कुछ कॉमन टाइप जो टेक्नोलॉजीज हमारी यूज़ होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? दे कैन बी यूज बाय पीपल विद डिसेबिलिटी टू एसेस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड कंप्लीट टैस्क। अब कंप्यूटर क्या लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें डिसेबिलिटी हो, बैठ के क्या अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे हर जगह की, कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ और अपना जो भी काम हो उसे फिनिश कर सकते हैं मिनटों में। सॉफ्टवेयर्स आ गए, ये क्या करते हैं? लोगों को मदद करते हैं सॉफ्टवेयर्स जिनको डिसेबिलिटी, जैसे कि स्क्रीन रीडर्स हो गया, AFRE सॉफ्टवेयर हो गया, कॉग्निटिव एड हो गया, ये सब क्या सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर भी क्या करता है? हमारी मदद करता है। थर्ड इज एप्स। एप्स क्या करते हैं? कई तरह के एप्स आने लगे जो लोगों की मदद करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी की, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए ऐप आ गए, डायरेक्शन नेविगेशन के लिए ऐप आ गए, लर्निंग के लिए ऐप आ गए। तो हर एक चीज़ के लिए क्या आ गया हमारे पास? ऐप आ गए जो हमारी मदद करता है। आप कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि असिस्टिव डिवाइस और टेक्नोलॉजी का, कि अगर एक ये जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है तो कौन से हम असिस्टिव डिवाइस यूज़ कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अगर एक इंडिविजुअल को विजुअल इम्पेयरमेंट है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए ब्रेनली डिस्प्ले ला सकते हैं, स्क्रीन रीडर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर लार्ज प्रिंट मटेरियल का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जिसके कारण उसे हेल्प होगी। सेकेंड, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो व्हील चेयर का यूज़ करें, हम वॉकर का यूज़ कर सकते हैं, स्कूटर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एक इंडिविजुअल खुद क्या सेल्फ अब किसी पे डिपेंड ना होके से वो क्या करें? खुद से चला के जा सके। थर्ड इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर सुनने में हो तो हियरिंग एड का यूज़ हो सकता है, कोकेलर इम्प्लीमेंट हो गया, फिर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो तो वहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शंस मॉडिफाइड करके दिए जाएँ, IEP डिज़ाइन किया जाए कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कि उसकी नीड क्या है
और कोई भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। Assistive devices, equipments and technology play a vital role in enhancing the independence and learning capacities of individual with different abilities। अब जो डिवाइसेस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कि अब एक इंडिविजुअल किसी पे डिपेंड ना होके खुद अपने कैपेबिलिटीज़ को सीख रहा है, डिपेंडेंट नहीं हो रहा किसी से, इंडिपेंडेंट हो रहा है। फ्रॉम मोबिलिटी एड्स एंड हियरिंग एड्स टू कम्युनिकेशन टूल्स and adaptive software, these resources help overcome barriers and promote inclusion। अब चाहे हम वो मोबिलिटी एड्स ले लें या फिर हियरिंग एड्स ले, कम्युनिकेशन टूल्स तक, इन सभी सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करके रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, इंक्लूजन का एक जो बैरियर है उसको रिमूव करके इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। By selecting appropriate technologies based on individual needs, we can significantly improve access to education, communication and daily living for people with disability। अगर हम एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ले, एक इंडिविजुअल की नीड के ऊपर बेस्ड, जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग, तो उस इंडिविजुअल की एजुकेशन की एक्सेस इंप्रूव हो जाएगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, वो डेली जैसे जी रहा है उसकी जो डेली लाइविंग है वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सो आई होप गाइज आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।